हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 घनमूल। देखिए, यह एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक है। चलिए स्टार्ट कर दें। देखिए, पहला पॉइंट है घनमूल। इसको इंग्लिश में क्यूब रूट बोलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। जो वर्गमूल है वर्ग का उल्टा है, उसी प्रकार घनमूल घन का उल्टा है। समझे आप? देखिए, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे ही 4 का जो वर्गमूल होगा वह 2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। समझे? उसी प्रकार से आप देखिए, 2 का घन 8 होता है, अतः 8 का घनमूल 2 होता है। वैसे ही 3 का क्यूब 27 होता है, अर्थात 27 का घनमूल 3 होता है। समझे? चलिए फ्रेंड्स, एक नोट देखिए आप यहाँ पे, घनमूल का सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को 8 का घनमूल निकालना है, तो देखिए 8 का घनमूल करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। वैसे ही 27 का घनमूल करेंगे तो 3 होगा, और 64 का घनमूल करेंगे तो 4 होगा। समझे? चलिए फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालना। देखिए, क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, एक क्वेश्चन के रूप में है 2744 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाले। समझे? या अभाज्य गुणनखंड द्वारा करें। देखिए, यह अभाज्य गुणनखंड का स्ट्रक्चर है। 2744 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड का स्ट्रक्चर के रूप में लिख लिए हैं। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यह 2 से कटेगा, 2 से यह 1 बार में, 2 से यह 3 बार में, 2 से यह 7 बार में, 2 से यह 2 बार में। समझे? अब देखिए, यह 2 से कटेगा, 2 से यह 6 बार में, अब यह 17 हो गया, तो 2 8 16, 2 6 12। यहाँ पे 2 से फिर से यह कटेगा, फिर से यह 2 से कटेगा 343 बार में, फिर कटेगा 7 से कटा लीजिए, 7 से यह कटेगा 49 बार में, फिर यह 7 से कटेगा 7 बार में, फिर यह 7 से कटेगा 1 बार में। देखिए फ्रेंड्स, 2744 बराबर कितना आया आपका? 2 3 बार आया और 7 3 बार आया। तो देखिए, इसका घनमूल निकालना होगा, तो सबसे पहले आप इसे रूट में लिख लीजिए। अब 3 अंक का एक जोड़ा आप बाहर निकालिए। जैसे कोई एक संख्या 3 बार आया होगा गुना में, तो वह रूट से बाहर निकलेगा, तो वह 1 बार उसको लिखेंगे। समझे? अब देखिए, यह भी 3 बार आया है और यह रूट में है, तो यह रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 1 बार होगा। समझे आप? अब आप देखिए, 2 में 7 से आपको गुना करना है, तो 2 7 14, मतलब 2744 का घनमूल क्या होता है? 14 होता है। समझे? चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 27,000। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। 2 से यह कटेगा, 2 से यह 1 बार में, 2 से यह 3 बार में, फिर 2 से यह 5 बार में, और डबल जीरो उतार दीजिए। फिर 2 से यह कटेगा, 2 2 6 12, 2 7 14, फिर से यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 और 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए, 2 से 2 3 6, और 2 3 6, 1 का 5, 2 7 14, 1 का 0, 2 बचे 10। समझे आप? चलिए अब देखिए, 2 से नहीं कटेगा, तो अब इसे आप 3 से कटाइए। 3 से यह कट जाएगा, 3 से यह 1 बार में, 3 से यह 1 बार में, और 3 से यह 25 बार में कट जाएगा। फिर 3 से आप कटाइए, 3 3 9, 2 2 3 7 21, 1 का 5 3 5 6 15। फिर 3 से यह कटेगा, 3 से 1 बार में, यह 25 बार में। अब यह 5 से कटेगा, यह 25 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 5 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 1 बार में। मतलब 27,000 बराबर कितना आ गया? देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, 27,000 बराबर आपका आ गया, 2 3 बार आया है, और 3 3 बार आया है, और यह 5 3 बार आया है। समझे? सभी अंक 3 3 बार आए हैं। तो फ्रेंड्स, यह रूट में रहता है। रूट से बाहर आने के लिए इससे 2 को 3 बार रहना जरूरी है। रूट में घनमूल निकालने के लिए, रूट से बाहर आने के लिए प्रत्येक संख्या का 3 बार होना जरूरी है। समझे? देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो सभी अंक 3 बार आए हुए हैं। तो 2 1 बार बाहर आ गया, फिर 3 1 बार बाहर आ गया, फिर 5 बाहर आ गया। अब इसे हम लोग सिंपल से गुना कर लेंगे। 6 5 30 हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा।
मतलब 27,000 का घनमूल क्या है, 30 है। समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 256 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। सेम टू सेम वर्ग और वर्गमूल में जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। देखिए आप ध्यान से, 256 है तो 256 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करिए। देखिए यह 2 से कट जाएगा यह 128 बार में, फिर 2 से यह कट जाएगा 64 बार में, फिर 2 से यह कटेगा 32 बार में। समझ रहे हैं आप। फिर 2 से यह कटेगा 16 बार में, फिर 2 से यह 8 बार में, फिर 2 से यह 4 बार में, फिर 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में। चलिए अब देखिए 256 बराबर आपका कितना आ गया, 2 कितना बार आया है, 3 3 6 2 8, 2 आपका आया है 8 बार। तो इसे आप 8 बार गुना में लिख लीजिए। समझे, लिख लिया। चलिए अब देखिए जोड़ा लगा लीजिए। देखिए यह 2 जो है इसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सोचिए फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे 1 2 और रहता तो यह एक पूर्ण घन हो जाता, मतलब सभी अंक का 3 अंक का जोड़ा लग जाता। आप समझ रहे हैं। जो जितने भी अंक है वह सभी 3 बार गुना में आ जाते। यहाँ पे 2 1 बार और रहता तो, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 आपका नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो आप हल किए हैं 2 8 बार ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 9 बार चाहिए, तो मतलब 1 2 नहीं है। तो मतलब हम कहने का अर्थ है 256 में यह 2 से गुना कर लेंगे तब वह एक क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। समझे। तो 256 में आप 2 से गुना कर लीजिए, तो 256 में आप 2 से गुना कर लेंगे तो वह 512 हो जाएगा। और 512 एक पूर्ण घन संख्या है, 512 एक पूर्ण घन संख्या है। और इस प्रकार प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स 512 का घनमूल आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे 512 का फैक्टर ये वाला है। 512 को आप अभाज्य गुणनखंड से बनाइएगा तो आपका इतना आएगा। समझे। अब इसी के ऊपर आप रूट चढ़ा दीजिए। अब जो 3 अंक का जो संख्या है उसे आप बाहर निकाल लीजिए और उसे आप 1 बार गुना में लिखिए। यह जोड़ा को आप 1 बार गुना में लिख दिए। अब इसको लिखिए, फिर से इसको लिखिए। अब देखिए यह 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है 512 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है। समझे आप। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप पर। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए संख्या आपका है 8019, तो सबसे पहले हम लोग 8019 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए आप कर लीजिए पहला स्टेप। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, यह 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके स्थान पर विषम संख्या है और जिसके इकाई का अंक विषम संख्या हो वह 2 से नहीं विभाजित होता है। समझे। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इसे आप जोड़ लीजिए, सभी अंक को जोड़ लीजिए। 9 1 10 10 8 18, 18 3 का गुणज है इसलिए यह 3 से कट जाएगा। समझे। तो 3 से इसे कटा लीजिए आप। 3 से यह 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 2 और 0, यहाँ पे 2 और 0 हो गया। 3 6 18, 2 और 1, 3 7 21, 3 3 9। फिर इसे 3 से कटा लीजिए। 3 से यह 3 8 24 हो जाएगा और 3 9 27। फिर 3 से यह 1 बार में कट जाएगा। 3 से यह कटेगा, 3 दूना 6 और यह 3 9 27, 2 3 7 21। फिर यह 3 से कटेगा, 3 से कटा लीजिए आप। 3 से 3 8 24, 3 9 27, 2 और 7, 3 9 27। फिर 3 से यह कटेगा, 3 से यह 33 बार में, फिर 3 से यह कटेगा 11 बार में। समझे। यहाँ पे 8019 बराबर आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिए। 3 आया है 6 बार, 3 आपका आया है 6 बार और 1 11 आ गया। समझे फ्रेंड्स। यदि आप देखिए आप इसे जोड़ा लगाएंगे तो 3 अंक का 3 ठो जोड़ा लग जा रहा है। 3 यहाँ पे 3 बार आया है और यहाँ पे भी 3 बार आया है। समझे। अब यह जो 11 नहीं रहता तो यह एक पूर्ण घन रहता, जोड़ा लग जा रहा है। इसके कहने का मतलब है यह पूर्ण घन है। यदि यह 11 नहीं रहता तो यह पूर्ण घन है। समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 8019 में 11 से डिवाइड कर देंगे। समझे।
8019 में हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 729 आ जाएगा। अब 729 एक पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है और 729 पूर्ण घन है, तो इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। तो चुपचाप आप इस पर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए जोड़ा को आप बाहर निकाल लीजिए, यह एक जोड़ा है, यह 2 जोड़ा है, समझे। यह 3 बाहर आ गया, यह 3 बाहर आ गया। अब इसे आप गुना कर लीजिए, 9 मतलब 9 का 729 का घनमूल 9 होता है, समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगला है, देखिए किसी घन संख्या का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग घनमूल बनाकर निकालते थे, लेकिन अब हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हल नहीं करना है। अब हम लोग को संख्या को हल नहीं करना है, अनुमान द्वारा बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा। किसी भी संख्या का अनुमान द्वारा बताना है कि उसका घनमूल क्या होगा, समझे। उससे पहले आप देखिए यह सारणी पर आप ध्यान दीजिए। यह सारणी है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, मतलब ऐसा ही सब का क्यूब दिया हुआ है, समझे। 100 तक सभी का क्यूब दिया है। चलिए इसका यूज करके हम लोग किसी भी घन संख्या का घनमूल आकलन द्वारा बता सकते हैं, मतलब अनुमान द्वारा बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, समझे। देखिए इसी पर एक प्रश्न है, 5832 का घनमूल अनुमान द्वारा बताएं। फ्रेंड्स देखिए 5832 जो है, आपको ये सब में से ढूंढना है 5832 है कहाँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 8000 और 1000 के बीच में 5832 होगा, समझे। तो जो 5832 का घनमूल होगा 10 और 20 के बीच में होगा, समझे। चलिए अब देखिए, अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप देखिएगा ध्यान से। तो 10 और 20 के बीच में कितने संख्याएं आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक संख्या आते हैं। 10 से 20 के बीच इतना ही ना संख्या आता है, समझे। फ्रेंड्स अब आपको देखना क्या है, 5832 का इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक 2 है, तो आप देखिए किसके घन संख्या में इकाई अंक 2 है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 8 का जो घनमूल है वह 512 है, जिसका इकाई अंक 2 है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 में 8 जोड़ देना है, 18 आपका हो जाएगा आंसर। मतलब 5832 का घनमूल 18 होगा, समझे। यदि आपको डाउट है तो आप 18 को 3 बार आप 18 को 3 बार गुना कर सकते हैं, समझे। आप गुना करिएगा तो 5832 आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।